सबको जय मसीह की। आज एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जिस विषय के बारे में मैं आपसे आज बांटना चाहता हूँ वो ये है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। ख़ास तौर पे ये कोरोना वायरस के इस जो है कि महामारी के दौरान कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं विश्वास करता हूँ कि हमें थोड़ा चौकस रहने की ज़रूरत है और अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। बाइबल में आपका एक ध्यान उस वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ जो नीति वचन 4 अध्याय का 23 से लेकर 27 तक है। जल्दी से मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। 23 आयत इस प्रकार कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की सुरक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। 23 आयत एक और बार मैं पढ़ना चाहूँगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। बाइबल हमें ये कहते हैं कि हम अपने मन की रक्षा करें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपने मन को सुरक्षित रखें। और 3 बातें हैं जिसके बारे में आज मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, जिससे हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम आलसी होने से अपने आप को सुरक्षित रखें। बाइबल में आपका ध्यान जो है कि नीति वचन उसके 18वें अध्याय के 9 आयत की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। वो इस प्रकार पढ़ता है, जो काम से आलस करता है वह बिगड़ने वालों का भाई ठहराता है। काम से आलस जो रखता है वह बिगड़ने वाले का भाई ठहराता है। आलसीपन इस दौरान जब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है तो हम आराधना के लिए भी इकट्ठे हो नहीं पा रहे। हम सभी अपने घरों में ही सब प्रसारण में शामिल हो रहे हैं, वीडियोस के द्वारा शिक्षा को पा रहे हैं। और इस दौरान संभव है कि हम थोड़े आलसीपन अपने जीवन में ला सकते हैं और हमें इससे चौकस रहना है। चाहे जितना भी समय ये चले, पर एक समय होना चाहिए कि हम जब है कि इकट्ठे होंगे। और उस दौरान यदि हम अपने आप को सुरक्षित ना रखें, अपने मन को सुरक्षित ना रखें, तो इस संभव है कि हम कहें क्यों आराधना में जाना, घर में ही बैठकर सब देख लें। पर प्रभु का वचन इब्रानियों के पत्री 10 के 25 में कहता है कि उस दिन को जब नज़दीक आते हुए देखते हो तो क्या है और भी इकट्ठे होना, इस इकट्ठे होने को छोड़ना मत। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी हम उस आलसीपन से अपने आप को बचा के ज़रूर रखें। और क्योंकि अभी घर में है, दूसरी बात जो ध्यान रखना है, आराम से उठे हैं, आराम से हम कर रहे हैं, कुछ करने को नहीं है। और ये एक आलसीपन से बचा के रखना है। बल्कि मैं ये कहूँगा हर रोज़ इस तरीके से उठो जैसे कि आप काम पे जा रहे हैं। हर रोज़ इस तरीके से उठो कि आपका एक वही दिन है जब काम पे जाते थे या अपने घर में घर का काम करते थे, उसी तरीके से आप करें। और बल्कि मैं ये एक कदम आगे भी कहूँगा कि आप उठाएं जहाँ पर आप अपने जीवन में कुछ और अच्छी आदतें लेकर आएं। आदतों के बारे में जब है तो मैं एक कहावत आपको बताना चाहता हूँ। किसी ने कहा बुरी आदतें हमारे जीवन में आसानी से आ जाती हैं,
पर बुरी आदतों के साथ जीना बहुत मुश्किल है। अच्छी आदतें अपने जीवन में आना बहुत मुश्किल है, पर अच्छी आदतों के साथ जीना आसान है। और ये कहावत कितना सच है। हमें ध्यान रखना है कि बुरी आदतें हमारे जीवन में ना आए, जो बहुत आसानी से आता है, बल्कि अच्छी आदतों को अपने जीवन में हम लेकर आए इस दौरान भी। तो दूसरा जिसकी ओर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं वो ये है कि भविष्यवाणियों से अपने आप को चौकस रखें। इस दौरान कोरोना वायरस से संबंधित कई भविष्यवाणियां आ रही हैं और हमें अपने आप को बहुत ही चौकस रखने की ज़रूरत है। इसमें कुछ बातें मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले यदि हम प्रभु के वचन को देखें तो परमेश्वर का वचन जो है हमें कुछ बातें कहते हैं। एक तो आपका ध्यान मैं इस वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ जो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 और 12 आयत है, उसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु ने कलीसिया को कुछ वरदान दिए। क्या है वो? प्रेरित का है, भविष्यवक्ता का है, सुसमाचार प्रचारक का है, और जो है कि पासबान या यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है रखवाले करके है, पर वो पास्टर वो ही है। और पांचवा है कि उपदेशक या शिक्षक जो है। अब दुर्भाग्यवश हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर जो है कि कई अपने आप को प्रेरित, कई अपने आप को नबी कर क्या है कि ठहराने लगते हैं। और भी बात क्या है कि पैसा देकर जो है कि बाइबल की डिग्री हासिल की जाती है, पैसा देकर उनको क्या है कि बिशप करके भी नियुक्त सब किया जाता है। हम ऐसे एक ज़माने में हैं और हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बल्कि इसमें और ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए मैं एक बात जो आपसे बताना चाहूँगा वो ये है कि प्रभु के अनुग्रह से एक ऐसे प्रभु के दासी के साथ हमारा एक जो है कि संपर्क है, कुछ सालों से है, और बहुत ही प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उनके साथ एक संपर्क है हमारा, और वो है अपोस्टल नओमी डाउडी। बहुत ही अभिषिक्त प्रभु के दासी जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी उम्र 85 साल से भी अधिक है और वह एक अपोस्टल, एक प्रेरित हैं। एक शिक्षा के दौरान उन्होंने हमें ये बताया कि कैसे एक को प्रेरित करके या अपोस्टल करके नियुक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे इस दुनिया में एक ऐसा अपोस्टल, बॉडी ऑफ अपोस्टल्स है, एक ऐसे प्रेरितों का झुंड है जो आपस में संपर्क रखते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होते हैं, और वो कईयों के सेवकाइयों को देखते हुए क्या है कि उन्हें उस तरीके से उन्हें जो है कि प्रेरित करके नियुक्त करते हैं। इनकी बात जब थी, इन्होंने बताया कि वो कैसे करते हैं। वो कई प्रभु के दास और दासी उनको देखते हुए, इनकी सेवकाई को देखते हुए, जो कुछ समय, कुछ महीने के लिए नहीं पर कुछ सालों के लिए देखकर, फिर जब वो एक बॉडी को ये लगता है कि ये व्यक्ति सच में एक प्रेरित, सच में एक अपोस्टल करके नियुक्त किया जा सकता है, तब उसको बुलाया जाता है उसी अपोस्टल्स के बॉडी में, और फिर उनके लिए प्रार्थना करके उनको फिर अपोस्टल करके नियुक्त करते हैं। बहुत ही दुख की बात है, कुछ लोग अपने आप को ही अपोस्टल कहने लग जाते हैं, कुछ अपने आप को ही नबी करके कहने लग जाते हैं, कुछ अपने आप को ही पास्टर करके कहने लग जाते हैं, जो गलत है
और उनसे हमें अपने आप को क्या है दूर बचा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सही बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा एक प्रश्न इसी में ये है, उदाहरण के लिए, क्या एक व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है, क्या उसे नबी करके कहलाया जा सकता है? मेरा इसका उत्तर है नहीं। बल्कि हम बाइबल में जब देखें तो पौलुस क्या है कि पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 14वें अध्याय के पहले आयत में क्या कहता है पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को? प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यहां पे पौलुस ये कहता है कि भविष्यवाणी करने के उस वरदान को पाने के लिए इच्छा अपने दिल में रखो। अब एक व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है ऑटोमेटिकली वो नबी नहीं कहलाया जाता। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊंगा। अब उदाहरण के लिए, अगर एक सुसमाचार प्रचार करता है तो क्या उसे सुसमाचार प्रचारक कह सकते, जैसे इफिसियों की पत्री 4:11 में कहा गया है? नहीं, सुसमाचार का प्रचार हर एक मसीह को करना चाहिए। दूसरा, पासबानी कार्य को करने वाले को क्या हम पासबान करके या पास्टर करके कह सकते? नहीं। उदाहरण के लिए हमारी कलीसिया में हमारे कैरसल के अगुए हैं, वो पासबानी कार्य करते हैं, पर वो पास्टर नहीं कहलाए जाते, जैसे इफिसियों की पत्री 4:11 कहता है। तो हमें यह समझना है, एक भविष्यवाणी करता है तो ऑटोमेटिकली वो भविष्यवक्ता नहीं कहलाया जाता। पर जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक को प्रेरित या अपोस्टल करके नियुक्त किया जाता, वैसा ही जो है कि एक व्यक्ति को नबी करके, एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचारक करके, एक को पास्टर करके या एक को शिक्षक या टीचर करके नियुक्त करने का एक तरीका होता है। बस अपने आप को पास्टर या टीचर या नबी या प्रेरित या सुसमाचार प्रचारक के अपना कह लेना, वो सही तरीका बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात इसमें यह बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी के पीछे ना पड़ो। अब आप में से जो भी माँ बाप हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके अपने बच्चे यदि आपसे सीधा बात करने के बजाय किसी और के थ्रू, किसी और के द्वारा आप तक पहुंचते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? माँ बाप होते हुए हम कभी भी वैसा नहीं चाहेंगे, बल्कि हम यही चाहेंगे कि वो सीधा हमारे पास आए और हमसे पूछे, हमसे बात करे, हमसे मांगे, हमसे क्या है सलाह ले, बजाय कि किसी और के थ्रू। तो आप सोच के देखिए, अगर हम सीधा प्रभु के पास जाने के बजाय किसी जो नबी है या जो भविष्यवाणी करता उसके पास जाओ और अपना मुंडी दे और कहे हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रभु क्या बता रहा है कर कर, तो उसका और एक सियाने के पास जाने में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं। प्रभु भी उसको बहुत बुरा लगता है यदि हम उसके पास सीधा जाने के बजाय किसी और के थ्रू जाने, तो किसी और के द्वारा उससे हम कुछ पाने की कोशिश करें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप वैसे ना करें। अब जब ये कह रहा हूं, मैं भविष्यवाणियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। हमारी कलीसिया में हम भविष्यवाणी के लिए हम शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया में हमारे विश्वासी अगुए हैं जो इस वरदानों में कार्य करते हैं और हम उनको और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। पर एक चेतावनी हम ज़रूर उनको ये देते हैं कि कृपया इस बात से बचा के रखो और ये ध्यान रखो कि आप सियाने वाले टाइप का बिल्कुल नहीं बने। जो लोग आपके पास आ रहे हैं और आप उनके लिए प्रार्थना करें, वो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। पर परमेश्वर यही चाहता है हम सीधा उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे हम पूछें प्रभु आपकी मर्जी क्या है, आप क्या चाहते। वही रोमियो के पत्री 12:2 भी ये कहता है, इस दुनिया के सदृश्य ना बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से क्या है तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और अनुभव से क्या है परमेश्वर के सिद्ध ग्रहण योग्य मर्जी को जानते रहो।
यही प्रभु चाहता है। प्रभु चाहता है सीधा उससे संपर्क हम बनाए रखें और उस तरीके से क्या है हम आगे बढ़े। और भविष्यवाणी के विषय में एक और बात जल्दी से मैं बताकर आगे बढ़ना चाहूँगा, और वो ये है कि भविष्यवाणी के बारे में बाइबल हमें बल्कि थिस्सलुनीका के पहले पत्री उसके 5 अध्याय के 20 और 21 में क्या कहता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। बाइबल ये कहते हैं भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। हाँ, तुच्छ नहीं जानना चाहिए, पर बाइबल ये भी कहती है उसे परख के देखो। कारण क्यों परख के देखने का है? क्योंकि एक इंसान के द्वारा वो भविष्यवाणी आ रही है, और इंसान होते हुए संभव है गलतियां हो सकती हैं, और इसीलिए परख के देखना है। और जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, एक परख की वो सच में एक अच्छा व्यक्ति है, जानने का ये है कि वो परखने के लिए अनुमति देगा। अगर कोई भी परखते समय उसको बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है, क्यों ऐसे कर रहे हो करके वो कहता है जान लो कुछ ठीक नहीं है, वैसा एक मनोवृत्ति परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और हमें कोई भी भविष्यवाणी है, आंखें बंद कर कर बस उस पर विश्वास करने वाले ना रहे। इस दौरान किसी का भी नाम ना लेते हुए, आपको कुछ पता है वीडियोस फैले हैं, ये हैं वो हैं, भविष्यवाणी, अरे कृपया आंखें बंद करके विश्वास ना करो, परख के उसे जरूर देखें। तीसरी बात जिसके बारे में हमें चौकस रहने की ज़रूरत है वो ये है कि इस दौरान जो है कई शिक्षाएं जो YouTube में है उसको हम थोड़ा सा जांच कर देख कर क्या है सुनने वाले बने। हमें अपने आप को चौकस रहना है। अब क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम जो है कि इकट्ठे होकर आराधना नहीं कर सकते हैं। कई कलीसियाएं YouTube है, Facebook है, Instagram है और Zoom के द्वारा सब क्या है कि हम तक पहुंचने की कोशिश में, विश्वासियों तक पहुंचने की कोशिश में है। बहुत अच्छा जरिया है, बहुत ज़रूरी भी है कि लगातार वो संपर्क रहे। पर उसी समय मैं ये एक ज़रूर विनती आपसे करूँगा, यूट्यूब्स में बाकी कई शिक्षाएं, कई प्रचार सब है, हम ज़रूर सुने, प्रोत्साहित मैं करता हूँ सुने। पर एक चीज़ ये मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि थोड़ा सा क्या है देखें किसके प्रचार को सुन रहे हैं। ये सलाह मैं दूंगा, आप अपने जो है पास्टर से, अपने कलीसिया के जो आगे बढ़ चुके हैं, जिनको इन सब के बारे में थोड़ा ज्ञान है, उनसे ज़रा पूछ कर आप ज़रूर क्या है देखें इसका प्रचार सुनना अच्छा रहेगा या इसका सुनना अच्छा रहेगा या इससे चौकस रहना ज़रूरी है। दुख की बात यह है यूट्यूब में सब कुछ जो है सब अच्छा नहीं है, सच्चाई ये है। तो इसीलिए इसमें चौकस रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और हम कलीसिया होते हुए मेरे यही कोशिश है, मेरी पत्नी और मेरी यही कोशिश है कि हम आपको इस तरीके से तैयार करें कि आप पर उसको देख सके, जांच के भी देख सके क्या सही है क्या गलत है, और उस तरीके से प्रभु में बढ़ते रहे। और ये 3 चीज़ें हैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और इन बातों पे आप ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। प्रभु आपको बहुत ही आशीष देगा। जय मसीह की।